शान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रेयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातं अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरा वैसे आप भक्तों से एक प्रश्न है छोटा सा। अगर मुझे आपको ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे जवाब देंगे आप, राइट? तो मैं फिर आपको फिर से ओपन करता हूँ सबको। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो भी कष्ट आ रहे हैं जीव को इस संसार में, किसी भी तरह के ना, सभी मानते हैं कि सभी कष्ट में हैं। किसी को शारीरिक क्लेश है, किसी को मानसिक है, किसी को पारिवारिक है, कोई सामाजिक है, आर्थिक है। इसका मूल कारण क्या बताया गया है शास्त्रों में? आप सबको क्या लगता है? तो जी पाप। ओके, पाप तो है। पाप ही सारे एक्चुअली ना पाप ऐसे दिखाई नहीं देता कि ऐसे मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ, मतलब खास। और क्या कारण, और कोई सोच सकते हैं क्या कारण है? भोगने की इच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बताइए। प्रभु जी, हम जो भी भक्ति करते हैं हम श्रद्धा से नहीं करते। अगर हम श्रद्धा से करें तो हमारे भौतिक क्लेश फिर हो सकता है कम हो जाए। ओके, तो हम आज इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हमें पूरा सरेंडर होके करना चाहिए जिस चीज को हम करते नहीं है प्रभु जी। हाँ, सरेंडर में पहला स्टेज है अमानित्वम, मतलब दीन और हीन बनना, और अमानी होना, दूसरे को मान देना है, घास के तिनके से छोटा समझना है, और पेड़ से ज्यादा एकदम सहनशील सिंपल होना है। बन के रहना है प्रभु जी, सदाचार। और हमको समझना है कि मैं मूर्ख हूँ। जी प्रभु जी। नहीं, और हमें भक्तों के खाली गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना। जी प्रभु जी। ये भी सरेंडर का मतलब है। जी। ओके, तो हाँ, मैं कभी अभी कभी कभी हम लोग गलत क्रिटिसाइज कर जाते हैं प्रभु जी, वही पाप हो जाता है हम लोगों से। यस, तो पहले अगर क्रिटिसाइज करना है तो वो गलती अपने अंदर देखते हैं, हम अपने अंदर दूर करें उस गलती को। जी प्रभु जी। जब जी हमें दूसरे के दोष दिखाई देते हैं तो सोचें कि ये मेरे अंदर कई गुना ज्यादा है, पहले मैं अपना दूर करता हूँ ना, जी प्रभु जी। जी फिर बाद में बात करेंगे औरों के बारे में। एकदम सही है प्रभु जी, सही। ओके, हरे कृष्णा। सो अभी इस प्रश्न पे बहुत विचार चल रहा है, सभी लोगों का प्रश्न है ये सारे जो ऋषि मुनि भागवत में जो श्रोता वक्ता हैं, सभी इस प्रश्न पे बहुत फोकस है कि भाई ये दुख जो सबको सता रहा है संसार में, इसका कारण क्या है। सभी इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, मतलब पूरी भागवत में भरा हुआ है, हर एक के मुख से मिलेगा कोई कुछ
कोई किसी दृष्टिकोण से बताएंगे, कोई किसी दृष्टिकोण से बताएंगे। तो मैं एक तो आपको ये विदुर जी कह रहे हैं खुद ही, जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत कहता है इस बात को, प्रभु जी बड़ा दुखी हूँ मैं, बहुत कष्ट में हूँ। हमको लगता है हम कष्ट में नहीं है, तो विदुर महाराज कह रहे हैं कि बहुत कष्ट है दुनिया में। मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं कुछ बताओ कैसे, इसका क्या इलाज है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला है, वो आप श्लोक ये क्या चल रहा है, चैप्टर 3, वो श्लोक अपनी डायरी में आप नोट कर लो। 3 पॉइंट पता नहीं क्या हो रहा है उसमें, मेरा दिमाग सही नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विदुर जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कहते हैं, वो शुरू ऐसे कर रहे हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि को, शुरू में ही जब मिले हैं उनको हरिद्वार में, तो पहला उनका पहली लाइन ये है मिलने के तुरंत बाद। पहले उद्धव को मिले, उद्धव जी ने कहा कि मेरे वरिष्ठ हैं, जब तक मेरे वरिष्ठ हैं तो मैं कैसे उत्तर दूंगा, आप उनसे प्रश्न पूछिए मैत्रेय मुनि से, यहीं पर हैं पास में। तो वो विदुर जी गए हैं मैत्रेय मुनि के पास, और मैत्रेय मुनि से उन्होंने पहली लाइन ये बोली, विदुर उवाचः सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा नत उपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्ना। उनको पहले तो भगवान कह रहे हैं मैत्रेय मुनि को, ये है रिस्पेक्ट अपने गुरु के लिए जिससे हम सीख रहे हैं। हे भगवान वदेन्ना, जरा आप हमको बताइए, यदत्र युक्तम, युक्त बताओ। मैं देख रहा हूं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, कि सारे लोग तो सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, सब लोग तो दिन रात यही कर्म करते हैं, भाई सारे दुख मिट जाएं, दिन रात भागते हैं, काम करते हैं, जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है, सभी तो सुख चाहते हैं, कौन दुख चाहता है। वो कह रहे सुख है, सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं ना तई सुखम, उनको सुख नहीं मिल रहा है, वह अन्यत, सुख नहीं मिल रहा है, उल्टा वो दुख भी नहीं मिटा पा रहे हैं। सुख तो छोड़ो, सुख के लिए कर रहे हैं ना, सुख तो तब आएगा, दुख मिटेगा, फिर शांति आएगी, फिर सुख आएगा। वह अन्यत उपारम, वह उल्टा उससे उसको खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं, दुख को भी। विंदे तब भूयस, बल्कि उल्टा जो कर्म कर रहे हैं उससे और दुख मिल रहा है, तो ये कह रहे हैं। तो जो हम कर्म कर रहे हैं ना, खाली पाप की बात नहीं है, पाप तो, पाप के कारण तो दुख मिलता ही मिलता है भयानक, जो पुण्य कर्म कर रहे हो उससे भी दुख मिलता है, ये बात समझना है। मतलब जो भी आप कोई कार्य कर रहे हो दुनिया में भगवान की भक्ति के अलावा, उससे केवल दुख आ रहा है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही तो हमारा बंधन है, हमारा कर्म बंधन लगा है, कर्मात्मकम हो गए हम लोग। दिन रात जो काम कर रहे हो ना आप, आपको लग रहा है मैं तो भैया ये नहीं करूंगा, जीवो कैसे। हमें कह रहे हैं कि इसी के कारण तू मर रहा है, हम तू जीने की बात कर रहा है भाई। आपका जो दुख जिंदगी में, जो समस्याएं आप बना रहे हो, आप दुख नहीं मिटा रहे। वो कह रहे हैं ना तई सुखम वन उपारम व विंदेत भूयस, उल्टा दुख मिलता है भूयस, बार बार, ये ततेव दुखम। ये विदुर महाराज की अंडरस्टैंडिंग है। विदुर ने कहा, हे महान ऋषि, हर कोई व्यक्ति संसार में सकाम कर्मों में लगता है सुख पाने के लिए। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, हमारी समझ सही है, हमारी पहली जो पहली लाइन है ना भक्ति की, पहला स्टेप खराब है हमारा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ, दुख दुख बना रहा हूँ दिन रात, मैं केवल दुख बनाने की मशीन बन चुका हूँ। इसलिए जो दौड़ है ना, दौड़ चूहे की दौड़ है हमारी, इससे दुख आ रहे हैं। खाली पाप की बात नहीं है, हर कर्म आपका दुख बना रहा है जो भगवान के लिए नहीं किया जा रहा है। ये है अंडरस्टैंडिंग सही। जितने भी सकाम कर्म हैं, चाहे वो धर्म के अनुसार क्यों ना हो, चाहे पुण्य क्यों नहीं कर रहे हो आप, फ्रूटिव एक्टिविटी है, पूरा धर्म के हिसाब से वो दुख बना रहा है आपका, ये कह रहे हैं वो। बट वन फाइंड्स नाइदर सक्सेस, ना तो उनसे उपराम होता है वो उन कर्मों से, वो करने के बाद चलो भाई जिग गया, अब नहीं करूंगा, बहुत हो गया,
ना ही उसका दुख कटता है। जब दुख नहीं कट रहा तो छोड़ भी नहीं रहा, ये थोड़ी बड़ी समस्या है। उनका एक फोकस भी चल रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को दुख बढ़ता है यार, फिर छोड़ता नहीं है, ये क्या चक्कर है? तो कर्म को नहीं छोड़ रहा वो वैसे फंस गया उसमें। इसको बोलते हैं जाल, यही है माया जाल। बस जिस चीज से आपको दुख आ रहा है उसी को नहीं छोड़ता है। कैसा कैसा अजीब आदमी है ये। वो कह रहे हैं उल्टा उल्टा उसका दुख बढ़ रहा है। वन इज ओनली अग्रीवेटेड बाय सच एक्टिविटीज। इसलिए मुझे कृपा करके बताओ, कुछ मुझे दिशा दिखाओ कि कैसे जिए, सुख कैसे मिलेगा। ना तो उन कर्म को छोड़ रहा है जिनसे दुख मिल रहा है उसको, ना उसको सुख मिल रहा है, उल्टा दुखी बढ़ रहा है उसका, दुख कट भी नहीं रहा। तो ये क्या हो रहा है? ये तो फंस गया, फंदे में फंस गया है। मतलब ऐसा फंस गया कि भैया ना छोड़ पा रहा, बढ़ाया जा रहा, दुख को बढ़ाया जा रहा है। वो ऐसे ऐसी जगह पहुंच चुका है वो। और वो पाप और पुण्य दोनों दुख दे रहे हैं उसको। ये बात समझना है आपको। पाप भी दुख दे रहा है, पुण्य भी दुख दे रहा है आपको। केवल भक्ति से दुख कटेंगे। सारे आचार्य, सारे भक्त भागवत में यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अभी मैं आगे चलता हूँ 11वें स्कंद में। 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र राजा निमि आए हैं। ये राजा जनक के वंश में वो राजा हैं। और ये जो 9 यवयोगेंद्र हैं, ये राजा जो ऋषभ देव हैं, भगवान के अवतार, उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे राजा भरत। और उनके जो अगले 9 भाई हैं वो नवयोगेंद्र हैं। नवयोगेंद्र कितने हो गए? 90। और 9 बन गए उनमें से राजा। जो भारतवर्ष क्या है, जम्बूद्वीप से विम्बूद्वीप पे भारतवर्ष से जो 9 द्वीप हैं उनके राजा बन गए वो। और राजा ऋषभ देव के नाम पे ही इस पूरी पृथ्वी का नाम भारत पड़ा। ऐसा कुछ है करके ना, पहले इसका नाम कुछ और था। एनीवे, तो ये तो हिस्ट्री हो। तो नवयोगेंद्र कुछ बात कर रहे हैं अभी राजा निमि से। तो वो भी कुछ ऐसी चर्चा करते हैं कि भाई जो मैंने कल पढ़ा, उसमें हम कल क्या चर्चा कर रहे थे? भय क्यों होता है और भक्ति क्या है। तो मैंने उसमें आपको दिखाया था भक्ति से क्या होता है। कल एक श्लोक दिखाया था मैंने, वो भक्ति पर ईशानुभवा विरक्ति। तो वहां पर मैं कल आपको एक बात नहीं टच कर पाया ज्यादा फोकस, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, एक समय पे एक पे फोकस हो पाता है। कि मैं कल ये चीज देख रहा था कि वहां पर शरणागति का फल भक्ति है। कल वहां पे जो श्लोक में आता है ना, भक्ति पर ईशा अनुभव विरक्ति, मतलब जब आप शरणागति होते हो, सरेंडर होते हो, उसके बाद भक्ति आप नहीं करते, भक्ति कर हो तो उसके कारण होती है। तो शरणागति, उसमें लिखा भक्ति, शरणागति से प्रेम उत्पन्न होता है। शरणागति के कारण भक्ति होती है। जब शरण होता है तो भगवान के शुद्ध भक्त कृपा करते हो, उसके कारण आप भक्ति कर पाते हो। तो जो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर नहीं पा रहे हैं शुद्ध, इसका मतलब यह है कि भक्ति भी आप खुद नहीं कर सकते ना। जो कल इनका प्रश्न था ना पंकज प्रभु जी का, वो मैं उसको ढंग से एड्रेस नहीं कर पा रहा था। जो वो कह रहे थे ना कि भाई वो तो वैसे बहाना मार देगा कि मुझे प्रेरणा नहीं आ रही भगवान की, क्योंकि हम यही कह रहे हैं भगवान ही करवा रहे हैं सब कुछ। तो उसका उत्तर यह है कि हम केवल उसको ये समझना चाहिए कि मैं बात नहीं मान रहा इसलिए मैं शक्ति नहीं आ रही है। आप बात नहीं मान रहे, हमारे हाथ में केवल इतना है कि अब बात मानना है कि नहीं मानना। बस यही शरणागति है कि भाई मैं बात मानता हूँ, और कुछ आपके हाथ में नहीं है। बाकी सारा कुछ और ऊपर से होता है सब। भक्ति आपको अपने आप मिल जाएगी, अपने आप आपसे करवा ली जाएगी गुरुओं की कृपा के कारण। बस आप बात मानना शुरू करो। मुझे नहीं पता, मैं इनकी बात मानता हूँ बस। मैं बिल्कुल इनकी बात मानता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल शास्त्रों की भाषा बोल रहे हैं। ये आप बस आपके मन में ही बैठ गया है। और शास्त्र पढ़ रहे हैं आप तो अपना पता लग जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे हैं। मैं तो इनकी बात मानता हूँ बस। यही आपके हाथ में है बस, और कुछ नहीं है। बाकी अब सुबह जल्दी उठना है, माला करनी है, सेवाएं करनी है, प्रेरणा, शक्ति, उत्साह सब आ जाएगा। बस बात मानने गुण होना चाहिए। यही है बस हमारे हाथ में, और कुछ नहीं है। आपको कृपा दी जा रही है और आप बस उस कृपा को लेने के लिए तैयार हो गए। हाँ मुझे कृपा दीजिए, मैं आपकी बात मानूंगा।
यही जीव के हाथ में है बस, बाकी सब तो भगवान करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे उत्साह नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आ रहा, तो आप इसका मतलब आप बात नहीं मान रहे बस। इससे आपको ये समझना चाहिए मैं बात नहीं मानता हूँ, बस। आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हो नहीं रहा आपसे भक्ति में, आपके शक्ति नहीं है, तो आप इससे समझ लेना कि आप बात नहीं मानते। क्योंकि जब कोई आपको बात बताता है गुरु, तो साथ में शक्ति भी देता है वो करने के लिए, शक्तियाँ होती हैं आपके पास। जैसे कोई किसी को पोस्ट देता है, मतलब राजा भी किसी व्यक्ति को, तो साथ में वो शक्तियाँ भी देता है ना, भैया यहाँ पे बैठोगे, ये ऑफिस है, ये आपके असिस्टेंट है, ये गाड़ी है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये पैसा लीजिए, ये काम करिए। तो ऐसे ही जब आचार्य आपको कुछ कार्य देते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, तो शक्ति साथ में देते हैं वो, उनको पता होता है। अगर सपोज मैं किसी को बोल रहा हूँ आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, नहीं मद्रास चले जाओ, मैं किसी को अपने नौकर को बोल रहा हूँ, तो नेचुरली मैं उसको बोलूँगा भाई पैसे ये ले जाओ, ये टिकट है आपकी, एड्रेस बताऊँगा, उससे मिल लेना, वहाँ रह लेना, सारी चीज़ें बोलूँगा मैं उसको, मैं ध्यान रखूँगा ना, ऑटोमेटिक है ये। तो जब कोई आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए, शक्ति साथ में दे रहा है वो। लेकिन आप फिर अपनी मुंडी घुमाते हैं, नहीं ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, आपको विश्वास नहीं है, फिर आप सोचेंगे मुझे ऐसा क्यों काम दे दिया, इस तरह की क्या सेवा दे दी, मैं तो शायद नहीं कर पाऊँगा। फिर वहाँ से सारी शक्तियाँ वक्तियाँ चली जाती हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है आपकी कि इन्होंने बोला है तो शक्ति भी साथ में है, हो जाएगा काम ये, भगवान की विशेष कृपा से। अगर हनुमान जी को भगवान ने भेजा है तो शक्तियाँ साथ दे के ही भेजा है। करेक्ट है ना? हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ भगवान ने दी हैं। आगे 5:06 हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही राजा निमि ने कहा कि अभी मैं माया के बारे में सुनना चाहता हूँ, माया क्या है ये भगवान की, जो बड़े-बड़े योगियों को भी मतलब विचलित कर देती है। ज़रा बताओ, तो माया को समझना भी हमारा कार्य है। जितना मैंने खुद देखा, जितना आप माया को एग्ज़ैक्टली समझ पाओगे ना, देख पाओगे, उतना ही जल्दी माया से मुक्त हो जाओगे आप। क्योंकि संसार में जो भी हमारी स्थिति है, जो भी हमें सुख लगता है, वो सब इसलिए लगता है क्योंकि हमें रियलिटी नहीं पता होती। हमें बाद में पता लगता है, अरे! मैं क्या समझ रहा था, ये कुछ और ही निकला। तो अगर आपको ज्ञान हो जाए एग्ज़ैक्टली माया का, तो माया भी खत्म हो जाएगी आपकी। तो ये माया के बारे में भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई माया तो बताओ, माया क्या है ये? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी सब कुछ तो नहीं दिखा सकता आपको। तो यहाँ इन्होंने वैसे तो एक बात बोली, राजा निमि ने क्या बोला कि यद्यपि मैं भगवान के गुणगान के बारे में जो भी वार्ता हो रही है, उसका जो अमृत है उसको पी रहा हूँ, और मेरी प्यास लेकिन अभी भी बुझी नहीं है। हालाँकि मैं लगातार अमृत पी रहा हूँ, क्योंकि जो ऐसी जो कथन है भगवान के, अमृतमयी वचन हैं भगवान के बारे में और उनके भक्तों के बारे में, वो ही वास्तव में असली दवाई है। अब यहाँ जैसे उत्तर तो मिल गया हमें कि दवाई तो एक ही है, वो फ्रूटी वर्क तो है नहीं। अभी तक हम लोग भक्तों के बीच में ही रहते हैं, तरह-तरह के भक्तों से बातें होती हैं। 25-25 साल, 30-30 साल पुराने भक्तों के दिमाग में वही फँसा हुआ है, प्रभु जी ऐसे कैसे चलेगा? आप समझ नहीं रहे उनकी प्रॉब्लम, उनके घर में पैसा नहीं है। जैसे कि कर्म से पैसा आ जाएगा और जैसे कि पैसे आने के बाद वो सुखी हो जाएगा। ये सब माया है। ये कहना चाहिए प्रभु जी ये भक्ति नहीं कर रहा ढंग से, ये माला नहीं करता ढंग से। मेरे को पता है इसकी कमी। ये एक निष्कर्ष निकलना चाहिए कि ये व्यक्ति जो दुःख पा रहा है, इसकी भक्ति में प्रॉब्लम है। ये अंडरस्टैंडिंग सही है। ये नहीं है घर में पैसा नहीं है, इसके घर में प्रॉब्लम है, इसका बाप मर गया है, इसकी माँ मर गई है ना? इसके घर में छत नहीं है। ये कहीं नहीं आ रहा। जिसके घर में छत है वो भी दुखी है, जिसके माँ-बाप है वो भी दुखी हैं, जिसके घर में बहुत पैसा है वो और ज़्यादा दुखी हैं। तो ये कंक्लूजन सही नहीं है। ये सब कलमसी बुद्धि है, भौतिक ये कली बुद्धि है, जो ऐसे सोचना। ये विचार ही माया का है। यहाँ तो ये कह रहे हैं केवल एक ही दवाई है। दवाई एक ही है, भगवान की कथाएँ सुनना। यार तू कथा नहीं सुनता। आप एक कथा डेली नहीं सुनते भगवान की कोई भी। आपका टाइम ही है। आप अपने मन के विचारों में खोए रहते हो और भागते रहते हो गधे की तरह और उससे दुःख बढ़ाते रहते हो। ये श्लोक है ना, ये बहुत बड़ा श्लोक है ये। विंदेत भूया, और दुःख बढ़ा, भूया ने और दुःख बढ़ा रहा है। ततएव दुःखम।
जिस रास्ते पे उसको लगा रहे हो ना आप, उससे उसके दुख बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। ये तरीका सही है कि भाई तू बैठ के भागवतम पढ़ ले आज पूरे दिन, तेरा दुख कट जाएगा। तू माला कर ले ध्यान से, अच्छी तरह से जोड़ों से बोल के, तेरा दुख खत्म हो जाएगा। चाहे तेरी आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, और कोई तरीका नहीं है। तो एक तो ये बात आई, इसके बाद मेरे को ढूंढना पड़ेगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। हरे कृष्णा हरे, ये सारा चैप्टर ना पढ़ने वाला, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। अब मैं आपको सीधा वहां ले चलता हूँ कि देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ भी कह रहे हैं वो कि माया क्या है, इम्पेल्ड बाय डीप रूटेड मटेरियल डिजायर्स, जो उसकी भौतिक इच्छा है ना, उनके कारण व्यक्ति अपने इंद्रियों को वो सकाम कर्म में लगाता है और उसके बाद वो फिर पूरे संसार में भ्रमण करता है। यही दुख का कारण है उसको, यहाँ भी यही कह रहे हैं। He then experiences the results of his material actions by wandering throughout this world in so-called happiness and distress. थोड़ा सा उसमें सुख मिलता है एक झलक, और दुख भयानक होता है, इसी में झूमता रहता है। कब तक झूमता है? प्रलय, प्रलय आने तक, until the time of cosmic, जब तक प्रलय आएगी पूरा पर लास्ट तक इसी में लगा रहेगा व्यक्ति। अपने कर्मों का भोग कर रहा है, जन्म मृत्यु उसका होता रहेगा, इससे निकल नहीं पाया कभी भी। और जो भक्त उसको समझा रहे हैं नहीं तू थोड़ा कर्म कर ले भाई, ऐसे कैसे चलेगा, प्रैक्टिकल हो जाओ, उसको उसमें लगा दो, तो उस पता नहीं वो मर जाएगा बीच में ही, कुछ उसका पता नहीं क्या रिएक्शन आने वाला है। उसको ये बोले यार तू ठीक है, तू पहले शुद्ध भक्त बन जा, कोई बात नहीं, अभी तो आप चाह के भी आपको धन नहीं मिल पा रहा है, हम देख रहे हैं, कई साल से प्रयास कर रहे हो, कई महीने से करो, एक हफ्ता और सही, एक हफ्ता आप बैठ के भक्ति कर लो, खाने को अरेंजमेंट हम कर देंगे एक हफ्ता आपका प्रसाद का, आप शुद्ध भक्ति कर लो बस, और शुद्ध भक्ति के धरातल पे आ जाओ, फिर थोड़ा बहुत अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ काम कर लेना। ये बोलना चाहिए हमें। नहीं नहीं उसको तो ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको गलत रास्ते पे डाल लो, गलत गाइडेंस दे रहे हो आप, बिल्कुल गलत गाइडेंस दे रहे हो उसको। सिंपल ये उत्तर आना चाहिए, आपकी भक्ति सही नहीं है, आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, आपकी भक्ति में मिलावट है, इसलिए आपके कष्ट खत्म नहीं हो रहे। शुद्ध भक्ति से तुरंत कष्ट खत्म होते हैं, क्लेश अग्नि सभी तरह की समस्याएं खत्म होती हैं शुद्ध भक्ति अगर हो तो। पहला गुण ही है कलेश अग्नि खत्म, शुभदा, सारे उत्तम चीजें आपके सारे दिव्य गुण प्रकट हो जाएंगे शुद्ध भक्ति से, आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, हफ्ते के बाद नहीं, आज, अभी, इसी क्षण, ऐसे तत्क्षणात बोल रहे हैं सब लोग। लेकिन कोई भी इस बात को बता नहीं रहा है, सब उल्टी उल्टी गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति खुद नहीं कर रहे हैं, बताएंगे कैसे वो? जो व्यक्ति वही खुद नहीं कर रहा, उसको खुद रियलाइजेशन आएगी नहीं, तो ऐसी गाइडेंस देगा वो। यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा इस तरह का। आप बैठ के भजन कर लो यार, 2 घंटे तो है आपके पास, 2 घंटे में तो नहीं मर रहा। उसको बोलो तू 2 घंटा बैठ के जप कर ले यार ढंग से, बस फिर बात करते हैं आपके समस्या के बारे में। अब जप करो बस, 2 घंटा अच्छी तरह से जप करो, 2 घंटा दे दो। 2 घंटा में तो कोई आप कोई संसार को जीत नहीं लोगे। अरे मुझे भक्ति में लगा दिया, ये प्रभु जी तो फैनाटिक हैं, सिद्धनिताई, तो मुझे कई भक्त बोलते हैं वो, प्रभु जी बात को समझते नहीं है। जैसे आप तो समझते हो अपनी प्रॉब्लम को, और आपने तो अपनी सारी समस्या खत्म कर ली है ना, आप तो समझ, मैं तो नहीं समझ रहा लेकिन आप समझ रहे हैं। एक भक्त बोल रहा था प्रभु जी वो ना समझेंगे नहीं, उनसे क्या बात करूं, वो तो यही बोलेंगे। तो उन भक्त को मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो मैं वैसे ही देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, उनकी हालत खराब होती आ रही है, कुछ सुधरने में नहीं आ रही, और शुद्ध भक्ति करके नहीं दे रहे हो, 2 घंटे बैठते नहीं है, और उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं एक पर्टिकुलर भक्त, कई भक्तों को जानता हूँ ऐसे। तो ये माया है सब। अरे आप ये सोचा, आप नहीं समझ रहे बात को, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं कोई अपने घर से थोड़ी ला रहा हूँ इस श्लोकों को, मैं तो भाई आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं तो कोई लेक्चर लेता ही नहीं, इसलिए मैं तो, क्योंकि इससे मेरा फायदा होता है, मुझे पढ़ना, मैं कोई सब कुछ तो जानता नहीं हूँ, तो मेरा भी बार बार रिपीट होता रहता है। तो मैं तो आपको डायरेक्ट श्लोक दिखा के बात करता हूँ, मैं तो बात ही नहीं करता कभी हवा में। अब देख लो आप यहाँ पर, तो आगे वो बता रहे हैं कि अब मैं आपको ऐसा श्लोक दिखाने वाला हूँ जिससे आपके नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप सब तैयार हो क्या?
तैयार तो है ना आप सब लोग? थोड़ा अपना जी दिल थोड़ा प्रभु जी। अपना दिल थोड़ा मजबूत कर लो हरे कृष्णा प्रभु जी। कि मैं बहुत खतरनाक श्लोक दिखाने वाला हूँ आपको। जी प्रभु जी। ठीक है? जी प्रभु जी। 5 ओके। हरे कृष्णा। अब वो एक ऐसी बात कह रहे हैं, अब आपको इसको समझने में हो सकता है कई साल लग जाएं, या हो सकता है अगर आप सरेंडर्ड हैं तो आज समझ में आ जाएगा, नहीं तो कहेंगे पता नहीं प्रभु जी ये क्या है सब, हमें तो वही करना है। आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन नाला उत्था ही बहेगा। नहीं, हरे कृष्णा। ये देखिए कि निमि, अब ये कह रहे हैं, निमि कह रहे हैं, राजा निमि ने कहा उनको नवयोगेंद्र में से कि अब मुझे ऐसा तरीका बताओ कि जिससे एक मूर्ख व्यक्ति हो, जो बिल्कुल बिल्कुल भौतिक व्यक्ति हो, वो भी आराम से माया को पार कर जाए। जो वास्तव में उनके लिए भी बहुत मुश्किल है माया को पार करना, जो बहुत संयमित है, लेकिन बिल्कुल ही गधा व्यक्ति है, बिल्कुल भौतिक गधा, एकदम मूर्ख है, निपट, वो भी माया से तर जाए, वो कौन, वो कैसे होगा, वो मुझे बताइए। तो जो श्री प्रबुद्ध है उनमें से, नवयुग में से एक प्रबुद्ध ने कहा कि अब वो बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि माया के बारे में बहुत जबरदस्त चीज चल रही है। दो चीज और खतरनाक आ रही है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य समाज में एक तो जीव बन जाता है पुरुष, एक बन जाती है स्त्री, और इस प्रकार बद्ध आत्मा, मैं जो श्लोक दिखाने वाला, वेल्थ के बारे में दिखाने वाला था, 19वां श्लोक है वो, कि धन ही सारे दुखों का कारण है। अब इसको कैसे समझोगे आप? ये लिख रहा है यहाँ पे, ये धन को जो इकट्ठे करके बैठे ना हम सब लोग अपने अपने घरों में, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, ये मार रहा है आपको। हम लोग गधे हैं एक नंबर के। हमने जो है ना वो असुर को, सांप को घर में रखा हुआ है। ये क्या लिखा है? वेल्थ इज ए परपेचुअल सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। ये क्या लिख रहा है पंकज भाई? ये क्या लिख रहा है? देखो वेल्थ इज पर्पसल सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रेस। धन इससे ही पता, सबसे बड़ा डिस्ट्रेस है प्रभु जी। इससे ये पता लग रहा है कि इससे मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि इससे पता, इससे सिद्ध होता है, क्योंकि मेरी सोच इसका उल्टी है, मेरी सोच इसके जो लिख रहा है यहाँ पे, और ये सोच है उनकी नवयोगेंद्र की, मतलब भगवान की सोच है। भगवान की सोच ये है, मेरी सोच, तो इससे पता लगता है मैं भौतिक संसार में बद्ध व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरी सोच इससे उल्टी होनी चाहिए, तभी तो मैं प्रूव होऊंगा कि मैं संसार में हूँ। अभी मैं मुक्त नहीं हुआ। अगर मैं मुक्त पुरुष होता, मेरी बुद्धि ठीक होती, तो मैं इससे सहमत होता। और उससे पहले वो बता रहे हैं कि इस संसार में क्या हो रहा है कि एक जीव उनमें से पुरुष बन जाता है, एक जीव स्त्री बन जाती है, और वो दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं मैथुन के संबंध बनाने के लिए। ये उन्होंने उत्तर दिया है। इस प्रकार वो बहुत प्रयास करते हैं अपना दुख मिटाने के लिए, दोनों मिलके, और एंड अनलिमिटेडली इंक्रीज देयर प्लेजर, ताकि उनकी सुख बिल्कुल असीमित मात्रा में पहुंच जाए। इसलिए तो लोग मिलते हैं, पुरुष मिलता है, स्त्री मिलती है, ये उनका प्लान है। परंतु एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो बिल्कुल उल्टा ही उनको फल मिलता है इसका। ये बात भी लोगों को समझ में नहीं आती। दूसरे शब्दों में, उनके जो सुख है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ये सब होने से, और एज दे ग्रो ओल्डर देयर मटेरियल डिस्कम्फर्ट, उनका भौतिक जो दुख है, वो जैसे जैसे उनका जीवन बूढ़े होते जाते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उनका बढ़ता ही जाता है। एक तो उन्होंने ये बताया। उसके बाद वो कहते हैं ये जो धन है, ये वास्तव में एक ऐसा स्रोत है दुख का, कि मतलब परमानेंट सोर्स है दुख का, ये हमेशा के लिए, और इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ये वास्तव में आत्मा की समझो मृत्यु है। लो जी, कर लो प्रयास, करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, ये जो वर्ड था, एक तो अभी इसमें है टेस्ट 18 में, ये इनविटेबिलिटी अचीव, और एक इधर है इनविटेबली वैनिशेस।
ये थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु जी। अवश्यंभावी होता है ना, केवल अच्छा अच्छा हैप्पीनेस, देयर हैप्पीनेस इनएविटेबली वैनिशेस। आप देख लो, जी 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 जी। मतलब अच्छा। परमानेंट, मतलब इसको बिल्कुल ही खत्म हो जाता है उसको हमेशा के लिए। कोई और इसको देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये क्या है, एज इज सर्टेन टू हैपन, पक्का हो गया, मतलब इसको, इससे बच नहीं सकते आप, अनअवॉइडेबल, अवश्यंभावी बोलते हैं इसको, अवश्य होगा, मतलब अवश्य। करेक्ट करेक्ट। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ये कहाँ गया, ये है ना, हाँ। सो ये बात अगर आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहे हैं, आत्मा की मृत्यु बता रहे हैं इसको, वर्चुअल डेथ समझते हो आप, मतलब खत्म है ऑलमोस्ट, आप बिल्कुल ही, एक्चुअली में आपकी मृत्यु हो चुकी है इसके कारण। व्हाट सेटिस्फेक्शन डज वन एक्चुअली गेन फ्रॉम दिस वेल्थ। अब ये इस लेवल के लोग चाहिए, 11th कैंटो चल रहा है, ये जो, ये है परम, यहाँ से परम आनंद की उत्पत्ति होती है जब व्यक्ति स्टेज पे आ जाता है ना भाई। भगवान तो जितना आप सरेंडर कर रहे हो उतना ही आपके साथ रिएक्ट करेंगे वो। आप आ जाओ स्टेज पे, देखो भगवान क्या करते हैं, साक्षात खड़े हो जाएंगे आपके सामने। जैसे ही आप शरणागत होंगे ना, भगवान की बात ही तो माननी है, बात मानो ना, ये वाली बात। कौन मान रहा है इस बात को? है कोई हम में से वीर इतना इस बात को मानने के लिए तैयार है कोई? तो फिर भुगतते रहो जन्म मृत्यु, मर जाओगे ऐसे ही माला घुमाते घुमाते, क्योंकि कोई है ही नहीं, ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको, सब तो धन के पीछे पड़े हैं। उसी प्रकार हाउ कैन वन गेन अल्टीमेट और परमानेंट हैप्पीनेस फ्रॉम वन सो कॉल्ड होम। अपने घर से, बच्चों से, संबंधियों से, जो घर में पशु हैं उनसे, उनसे कैसे सुख मिलेगा? विच आर ऑल मेंटेन बाय वंस हार्ड अर्न्ड मनी। वो कह रहे ना स्वर्ग में सुख मिलेगा। अब इनको आप 5-21 हो गए, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यही है कि हमारा मन तो इनमें पड़ा है। इसमें एक तो धन के बारे में बात आ रही है, स्त्री के बारे में बात आ रही है। मतलब ये सारे श्लोक पुरुषों, पुरुष, एक पुरुष दूसरे पुरुष को बता रहा है। स्त्रियों के कई बार लोग ये आरोप लगाते हैं कि शास्त्रों में सारे सब चीजें तो पुरुष को लेके लिखी गई हैं, स्त्रियों के बारे में सोचा नहीं। उसका कारण यह है कि ये वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से लिखा हुआ है। स्त्रियां तो ऐसे पुरुष को जो फॉलो करती है तो उसके पीछे पीछे अपने धाम चली जाती है। वो पुरुष को ही समझाना है, पुरुष समझ जाएगा तो स्त्री तो उसके अनुगामी है, जहां वो जाएगा वहां पहुंच जाएगी वो। तो पुरुष स्त्री से बहुत आसक्त होता है। तो एक तो उसका प्रॉब्लम ये स्त्री, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण है, और दूसरा उसका आकर्षण है धन में। ये दो बहुत बड़ी समस्याएं कह रहे हैं, तभी महाप्रभु यहीं से बोल रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। वर्चुअल डेथ है जिसके पीछे हम लोग पागल हो रहे हैं। हमें हमें एक्चुअली धन ने रोक रखा है। और समस्या ये है कि जिन हम लोग, इसलिए भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है, और ऐसे गुरु सुनना चाहिए जो भागवतम की बात को एज इट इज दोहराए। हमको समझना है ये बात। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने गुरुदेव को बोलें कि गुरुदेव मेरा तो देखो ये अभी फंसा हूं, ये मेरा हिसाब किताब है, आप मुझे बताइए मुझे क्या कैसे करना है। ये मेरा धन है, आपके हाथ में देता हूं मैं। ऐसे होना चाहिए आइडियली हमको कि हे गुरु महाराज, ये मेरा मेरा 2 लाख सैलरी है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप ऐसे से मेरा हिसाब किताब है, आपको जो रखना रखिए, जो जैसे करना बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए, व्हाट इज योर। क्योंकि मेरा तो नहीं है ना सरेंडर का मतलब, मेरा थोड़ी है वो, सरेंडर तो है नहीं हम लोग। हम तो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि कितना महाराज को देना है, 2100 रुपया देना है, 1100 देना है, 500 देना है, 10,000 देना है, 11,000 देना है। क्योंकि मैं रखूंगा तो डिस्ट्रेस बन रहा है मेरे लिए। तभी तो मैं आज तक ज्ञानी नहीं हुआ, मैं को भगवान नहीं मिले, मेरे अनर्थ नहीं छूट रहे, मुझे माया क्यों सताती है? क्योंकि मैं बिल्कुल भागवतम के उल्टा चल रहा हूँ, मैं सरेंडर नहीं हूँ। यही सत्य है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं, ये धन नहीं होगा तो प्रभु कैसे काम चलेगा, आप कैसी बातें करते हो, प्रैक्टिकल नहीं हो प्रभु आप। अरे आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप मूर्ख हो। आपके प्रैक्टिकल होने से क्या आप सुखी हो गए क्या? माया आपके सर पे चढ़ी है, गीता आपको आती नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं, कोई वैराग्य नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई अनुभव नहीं।
आप पूरी माया में हो, आप इम्प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल ये है जो यहाँ लिखा है, ये सब साइंटिफिक है, यही साइंस है असली। वो आपको रूट्स बता रहे हैं भाई। वेल्थ इज, इस श्लोक को, इन 2 श्लोक को जो है हमें रट्टा मारना पड़ेगा। इनको अपनी डायरी में लिख लो आप, 11/3/19 और 11/3/18। क्या कह रहे हैं ये? नित्या आरती देना, गिविंग पेन, ये बिल्कुल नित्य दुख देता। क्या? वित्तेना, कौन? धन। और दूरी अभेना, दुरिया भेना, दुरिया भेन मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? गलत लिखा हुआ है, दुर्लभेन लिखा हुआ है। अच्छा, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। दुर्लभेना, बहुत बहुत मुश्किल से ये प्राप्त होता है। दुर्लभेना। आत्मा मृत्यु है ना, आत्मा की मृत्यु है ये। हे भगवान। समीर मलिक प्रभु, आप देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप इसके साथ एकाकार हो रहे हैं कि कुछ और सोच रहे हैं? नहीं तो प्रभु जी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। वेरी गुड, आप बहुत बढ़ रहे हैं, अभी तरक्की हो रही है। इसका मतलब गृह, विद, वंश, होम, अपत्य, बच्चे, संबंधी, पशु भी, का प्रीति, का प्रीति, साधी तही, साधी तही, चलई। ये क्या मतलब, नवयोगेंद्र क्या लेवल के व्यक्ति हैं इन्होंने तो, मतलब बहुत ही कमाल ही कर दिया। मतलब कैसे बोलेंगे इसको ना, चमत्कारिक है ये बहुत। ये मेरे हृदय को इतनी ठंडक पहुंचा रहा है ना, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसे लग रहा है जैसे किसी अनर्थ को काट रहा है अंदर से, जैसे ना कांटे को निकाल रहा है। बिल्कुल यहीं तो फंसे पड़े हैं हम लोग, फंस गया हूं इसमें बिल्कुल। ये अगर निकल गया ना ये 2 चीज हृदय से, बस बेड़ा पार हो जाएगा बिल्कुल ही। निकल लो, नहीं तो भाई जन्म ही चला जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। श्री प्रबुद्ध वाचा, यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि कर्मणि फ्रूटिव एक्टिविटी, मेकिंग इंडेवर्स इन। नहीं, ये कौन सा आ गया? हाँ, वही है। एक्सेप्टिंग रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन सोसाइटी। कर्मणि, कर्मणि आरभमाणाम, कर्मणि आरभमानानाम। आरभमानाम का मतलब है आरंभ, मतलब वही प्रयास करना। मेकिंग एंडेवर्स इन कर्मणि, कर्म में। दुख हत्या ही, दुख को खत्म करने के, दुख की हत्या करना है, दुख की हत्या करने के लिए दुख खत्म करना है। सुखाय च, सुख प्राप्त करना है। पश्चेत, एक व्यक्ति को देखना चाहिए अगर वो चाहता है ऐसे। पा का, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? विपर्यसाम, उल्टा रिजल्ट आ रहा है। किससे? मिथुनी चारिणाम नृणाम, हु आर कपल्ड एज। मिथुनी मतलब होता है दोनों, मैथुन मतलब मैथुन मिथुनी से बना है, 2 लोग मिलके जो मिलके कुछ कर रहे हैं। मिथुनी चारिणाम, हु आर कपल्ड एज मैन एंड वुमन। नृणाम, ऑफ सच, मिथुनी भावम। ठीक है, 5:28 हो गए तो फिर शुद्ध भक्ति कर लो, चैंटिंग करो जोर जोर से, बिल्कुल एकदम। ये दिमाग में, अगर ये बात भी दिमाग में आ जाए ना, मतलब इतना भी खाली कंसेप्ट भी समझ में आ जाए कि मेरा केवल शुद्ध भक्ति से मेरे दुख खत्म होगा, ये बात भी समझ में आ जाए ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही बात समझ में आ रही लोगों को। लोगों को लगता है कि कर्म करने से दुख मिटेंगे, भागने से, पैसे कमाने से, ये करने से, वो करने से। ये बहुत, यही समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। तो आगे रास्ता निकल सकता है, अगर माइंड में बनेगा तो फिर आगे भी आएगा ना। माइंड को ये एक्सेप्ट करना है कि ये क्या लिखा है भागवतम में। मेरी बुद्धि उल्टी, कुटिल बुद्धि हुई पड़ी है, मेरी उल्टी चल रही है बुद्धि। वो कहते हैं कि अरे यहाँ इस संसार में सुख है ही नहीं, क्या ढूंढ रहे हैं हम? आत्मा के लिए कार्य करना है, शरीर के लिए कर रहे हैं सब लोग। पहला स्टेप है, मैं आत्मा हूं। आपको स्वर्ग में जाके भी सुख नहीं मिलेगा, आप तो यहाँ पे कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो।
स्वर्ग में तो मतलब सारी फैसिलिटियां, ऐश्वर्य ऐश्वर्य। वहां तो धन नहीं कमाना, वहां वहां ना धन कमाना है, ना नौकरी करनी है, ना कोई समस्या है, ना बिजली की, ना पानी की, ना राशन लाने की। वहां पे पूरा आपकी जो पत्नी है पूरा सरेंडर है आपको पूरा सुख देने के लिए, और उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है आपके पास। कह रहे वहां भी सुख नहीं है भाई। आत्मा वहां भी आत्मा को दुख होता है। आत्मा का स्वभाव भोग करना नहीं है, आत्मा का स्वभाव सेवा करना है। उससे आत्मा फ्रस्ट्रेट होती है, चिंता भय बढ़ता जाता है। वहां भी नहीं मिलेगा। वो भी व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो पुण्य कर्म करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। इस इवन इन मटेरियल हेवन, स्वर्ग के अंदर भी जीव को बड़ा टेंशन होती है, क्योंकि वहां पे भी ईर्ष्या द्वेष रहता है। मुक्त हुआ नहीं, ईर्ष्या राग द्वेष तो रहेगा ना हर जगह, आत्मा में राग द्वेष फंसा हुआ है। एंड सिंस वंस रेजिडेंस इज हेवन, और फिर वहां भी वो सब टेम्परेरी, हर चीज छिन जाती है। इस संसार में सब चीज छिनेगी आपसे। आप देखना धीरे धीरे किसी का पति पहले मर जाएगा, किसी पत्नी मर जाएगी, और बुढ़ापा आ जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, वो सुख भोग नहीं पाएगा वो। फिर उसको कई बार बच्चे घर से निकाल देते हैं। आपको कलम गए थे ऐसे, वहां पे कितने सारे लोग आए थे, वो अनाथालय में पागल हुए पड़े हैं बेचारे। ज्यादातर लोग मेंटल थे, मतलब मैक्सिमम लोग वहां पे। वो क्या है सब, ये सब कलेश ही तो है, पति पत्नी के कलेश। और ये लोग पागल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं, लोग रोड पे छोड़ जाते हैं। आप जिनके लिए कर रहे हो ना, मैं कल पढ़ रहा था कहीं, पता नहीं कहाँ आ रहा था, रूपा जी, हाँ उसमें पढ़ रहा था भागवतम में, कि व्यक्ति घर बसाता है जिनके लिए इतना कुछ करता है। वहां भागवतम में लिख रहे हैं, भागवतम के अंदर लिखा है ऐसे। और वही लोग आपको घर से निकाल देते हैं, या कोई केयर नहीं करता आपकी। कौन केयर करता है? बड़े बूढ़े जो लोग भोगी हैं, बच्चे, उनको कहाँ होश रहता है। बहुत दुख पाना पड़ता है, तो सारा सुख खत्म हो जाता है संसार से। तो ये जो स्वर्ग के लोग हैं, इनको भी भय रहता है, और उनका ये जीवन स्वर्ग का सब खत्म हो जाता है। Thus they resemble kings, those who are by ordinance are constantly harassed by enemy kings and who therefore never attain its happiness. तो संसार में इस प्रकार ये दुख चलता रहता है, बहुत दुख है संसार में। ठीक है, अभी मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए गुरु की शरण में जाओ, गुरु के द्वारा भगवान तक पहुंचेंगे। ये उत्तर ये बता रहे हैं इसका। फाइनली हमारे लिए वास्तव में भगवान गुरु ही हैं। गुरु को प्रपद्येत लिखा है, वो भी आगे प्रपद्येत। भक्ति की बात, मैंने कल एक नई चीज मुझे रियलाइजेशन आई है कि भक्ति नहीं कर रहे हम लोग, हमें भक्ति नहीं करना। ये मेरे को एक नया बहुत अच्छा पॉइंट है। भक्ति की बात नहीं कर रहे, शरणागति। भक्ति तो गुरु जी करवाएंगे, हम कैसे भक्ति कर लेंगे? पर तो कोई आ जाएगा, मैं तो करता हूँ, मैं तो बस लंबा लेट सकता हूँ आपके चरणों में, मारो मुझे, मेरा रोग ठीक करो। मैं थोड़ी अपना इलाज करूंगा, इलाज तो गुरु जी करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो खाली डॉक्टर के पास पहुंचूंगा बस, खाली हाँ जी मैं आपके शरणागत हूँ। यहाँ भी कह रहे हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्येत करना है, ये भक्ति नहीं हो रही। प्रपद्येत है शरणागति। यही फर्क है ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में और ध्यान मार्ग में। वहां पे खुद ही लगा हुआ है वो, यहाँ पे शरणागत है। यहाँ पे कहता है मैं तो मूर्ख, आम ही बड़ा मूर्ख। इसलिए उन्होंने बोला तुम ही बड़ा मूर्ख, तुम ही मूर्खा, मूर्खा तुम ही, मूर्खा तुम ही बोला ना उनके गुरु ने। महापुरुष कह रहे मुझे मेरे गुरु ने बोला मूर्खा तुम ही, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। तो मूर्ख पहली स्टेज है भक्ति की। मैं मूर्ख हूँ, अति मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख क्यों हूं? मैं क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जिनसे मेरे दुख बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं देखो रोक नहीं पा रहा अपने आप को। आई एम वेरी सॉरी, कुछ भक्तों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि प्रभु जी शुरू हो जाते हैं, चुप नहीं होते हैं। तो लेट मी स्टॉप हियर ओनली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू कैन स्टार्ट चैंटिंग नाउ। आप कौन कौन ध्यान सुन पा रहे हैं? अपना माइक जी खोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे